Hi friends, myself Dr. Nitin और I am very happy to announce you that today we are going to start the first theoretical subject on my channel named Basic Electronics and Instrumentation Engineering. Fine. तो इसके इस वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है पता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात हुई अपने पास में. तो बेसिक का मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की स्टडी हो या सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइसेस बने हो अपने पास में, जैसे डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, बीजेटी हो, एफईटी हो, मॉसफेट हो एंड मैनी मोर डिवाइसेस. तो वो सब आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में. इंस्ट्रूमेंट की बात हुई तो मतलब डिवाइसेस को टेस्ट करना पड़ेगा कि वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, है ना. उसके बाद में क्या बात आ रही है अपने पास में कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे वेव जनरेट करने के काम आते हैं, कोई अपने पास में हाई फ्रीक्वेंसीज को मेजरमेंट करने के लिए काम आते हैं. तो उन सारे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. जब आप ये सब्जेक्ट पूरा स्टडी करके कंप्लीट करके जाते हैं ना, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे अपन बात करें तो जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक क्या है, लैब है अपने पास में बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम पे. फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए लैब होती है अपने पास में, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है अपने पास में कि कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है. तो आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ. आज मैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, उनके फोटोग्राफ्स और उनकी पहचान आपको बता रहा हूँ. फिर उन रेजिस्टेंस के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे. पहले क्या हो, आइडेंटिफाइड हो जाए कि ये डिवाइस है क्या अपने पास में एक्चुअली में. क्लियर. नाउ स्टार्ट करते हैं अपने पास में. जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन, ये तो आपको पता ही है अच्छे से. एंड आई हैव पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तो आज अपन क्या कर रहे हैं अपने पास में, फर्स्ट बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की नींव का पहला पत्थर रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पत्थर जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, रजिस्टर. क्या बोलते हैं अपने पास में, रजिस्टर. इस रजिस्टर को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. आप लिखते जाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं. फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल आर हो गया. सेकंड पॉइंट में ये रजिस्टर जो है क्या है अपने पास में, पैसिव कंपोनेंट है. क्या है अपने पास में, पैसिव कंपोनेंट है. थर्ड क्या है, रजिस्टर जो बना, ये जो सिंबल होता है अपने पास में रेजिस्टेंस का, ये जो बना, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के काम आता है अपने पास. ज़्यादा करंट नहीं फ्लो हो जाए किसी में, या किसी में कम करंट नहीं फ्लो हो, तो वो रेजिस्टेंस का काम आता है. थर्ड, अगर सिंबल्स की अगर बात करें तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा है अपने पास में, जो शॉर्ट्स वीडियो मेरे हैं यूट्यूब के, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को पूछा है कि भाई ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो बॉक्स में जो सिंबल आ रहा है ना अपने पास में, ऐसा एक रेक्टेंगुलर बना रखा है जिसमें 2 टर्मिनल लग रहे हैं. इसको 1 टर्मिनल नाम दे रहा हूँ, ये 2 टर्मिनल है. 1 टर्मिनल नाम दे रहा हूँ, 2 टर्मिनल है. तो अगर कोई बोले ना अपने पास में, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, कोई बोले अपने पास में फिक्स्ड वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड वैल्यू के जो रेजिस्टेंस है, उसके कितने टर्मिनल्स होते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं, आपको बोलेगा 2 टर्मिनल डिवाइस अपने पास में. क्लियर है. तो आप देखो कि जब यूरोप और एशिया, यूरोप के साथ में यहाँ पर एशिया भी लिखा जा सकता है, यूरोप और एशिया वालों ने रेजिस्टेंस के सिंबल को इस तरीके से बनाया. लेकिन फिर अमेरिका वालों ने, नॉर्थन अमेरिका वालों ने सजेस्ट किया कि सर्किट के अंदर हम इसको लगाएंगे तो हमारा सर्किट जो बनेगा वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा अपने पास. तो जैसे सर्किट की बात करूँ तो कैसे सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस चला, ये एक इसके अलावा रेजिस्टेंस चला, फिर इसके बाद में मैं एक आगे रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ अपने पास में कोई वोल्टेज वगैरह, ठीक है, और यहाँ इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और चाहूँ तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा देता हूँ. इसको मैं रेजिस्टेंस R1 नाम दे रहा हूँ, R2 नाम, R3 और R4. सबकी वैल्यू चेंज होती है अपने पास में, है ना. वैल्यू चेंज होती है मतलब जैसे कोई 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है, तो कोई अपने पास में 100 मेगा ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई 1 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है, 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है. अब बात आ रही है ओम, ये कहाँ से आया सिंबल ओम,
ये ओम आया, अपन ने पढ़ा था क्लास 10th में। क्लास 10th में अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बता रहा है? V इज प्रोपोर्शनल टू क्या था? I। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो V इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास में? I इंटू आर, है ना? V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो ये जो R है, यहाँ से जो ये R आया मेरे पास में, कौन सा? ये वाला R। ये जो R है उसको मैंने क्या बोला? ये रजिस्टर बोला अपने पास में। क्या बोला? रजिस्टर बोला। तो ओम अंकल ने हमारे को ये लॉ डिफाइन करके दिया, तो उनके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, उसको हम क्या लिखेंगे अपने पास में? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है उसको क्या लिखेंगे? ओम। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर बात करूं तो ऐसे करके आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ओम का सिंबल है जो मैंने यहाँ लगाया ना, 10 किलो ओम, मेगा ओम वगैरह ये करके, तो ये ओम हो गया। रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं, काफ़ी वायर के थ्रू भी बने हुए होते हैं। तो रेजिस्टेंस का वायर और उसके एरिया के ऊपर बात करें अपने पास में, तो वो जो चलता है वो क्या चलता है? एक रिलेशन है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर क्या है अपने पास में? रो किसको बता रहा है? रेजिस्टिविटी को बता रहा है। एल किसको बता रहा है मेरे पास में? लेंथ ऑफ वायर को बता रहा है। ए क्या बता रहा है मेरे पास में? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अगर मैं एरिया इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूँ, एरिया कम करता हूँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी अपने पास। क्लियर है? नाउ अब बात आ रही है मेरे पास में, रेजिस्टेंस जो होता है वो दो टाइप के होता है। एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टर। अभी के लिए ये जो क्या क्या कलर लगा रखे ना इन्होंने, 3-4 कलर, कैसे लगाते हैं कलर मैं बताता हूँ आपको। कलर लगता है अपने पास में, ये पूरा एक बॉक्स बनाएं, अगर पूरा एक बॉक्स बनाते हैं अपने पास में और इसको रेजिस्टेंस बोलें अपने पास में, और कलर की बात करें तो जैसे मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। जैसे मैं चाहूँ तो ऑरेंज कलर ले लिया, फर्स्ट मैं ऑरेंज कलर बना रहा हूँ। सेकंड मैं चाहूँ तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये 3 कलर के कलर बैंड पास पास में होते हैं। ये देखो सर्किट में, ये सिंबल में ये 3 कलर बैंड पास पास में। ठीक है, और एक कलर बैंड फोर्थ क्या होगा? आगे की तरफ होता है। तो ये जो 3 कलर बैंड है, इनसे कैसे वैल्यू रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करते हैं, वी विल सी इन अनदर वीडियो। क्लियर है? जहाँ पर फर्स्ट डिजिट मल्टीपल वगैरह में, और आपको याद आ रहा होगा कि बी रॉय हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, उस वाले फॉर्मूले से अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप का जो रजिस्टर है वो मेरे पास क्या है? कार्बन फिल्म टाइप का रजिस्टर है, मतलब कार्बन का पोजीशन है अपने पास में और ये कार्बन फिल्म है। और यहाँ देखो अब ये जो रिंग लग रही है ना लास्ट, ये जो रिंग होती है ये 2-3 टाइप से बनती है अपने पास में। एक ग्रीन होती है मेरे पास में सिल्वर, एक होती है मेरे पास में गोल्ड, और एक होता है मेरे पास में नो कलर, मतलब नहीं है कुछ भी। ये क्या शो करता है? टॉलरेंस को शो करता है। किसको शो करता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ±5%, ±5% टॉलरेंस है, मतलब अगर 100 कोई वैल्यू है तो उसमें या तो वो 105 आएगा या वो 95 आएगा। तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस टॉलरेंस में वैल्यू चलती है अपने पास में। और ये कलर बैंड के साथ में मैं आने नेक्स्ट वाले वीडियो जब अपन डिटेल करेंगे तब उसमें अपन कलर बैंड की बात करेंगे। आज अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर टेबल के ऊपर कोई सामान गिरा दिया, बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेजिस्टर क्या है। तो ये क्या हुआ? कार्बन फिल्म रेजिस्टर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट जो है ये मेटल फिल्म रेजिस्टर है। आइडेंटिफाइड कैसे करें सर? देखो कलर, इसका कलर ब्लू, तो ये मेटल फिल्म रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं तो क्या है? फिजिबल का रजिस्टर हो गया, जो ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है अपने पास।
अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं अपने पास में, उसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप सर्किट की पूरी एनालिसिस करोगे, कैलकुलेट करोगे कि ये वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तब वो रेजिस्टेंस और कौन सा आपको टाइप का चाहिए तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेरमेट रजिस्टर जो है अपने पास में, ये क्या है, पूरी की पूरी पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ ना तो सीरीज के अंदर पूरे के पूरे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मुश्किल है बताना कि इस टाइप का रेजिस्टेंस। और ये आप जहाँ भी चाहे बॉम्बे से पढ़ रहे हो मेरे चैनल के अंदर, चाहे गुजरात से पढ़ रहे हैं, चाहे तमिलनाडु से पढ़ रहे हैं, आप अपनी लैब में जाएं, अपनी फैकल्टी को बोलें कि सेरमेट रजिस्टर कहाँ है बताइए हमें, तो वो आपको बताएंगे अच्छे से कि ये है और इनके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी वो चीज़ बताएंगे अपने पास में, और इसका एप्लीकेशन कहाँ है वो भी चीज़ अपने पास में इसमें वो डिटेल में आपको शो करके बताएंगे। नाउ नेक्स्ट जो है अपने पास में क्या है, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, कलर चेंज है अपने पास में, ये मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर होते हैं अपने पास में। इसके अलावा बात करूं तो मेरे पास में ये जो रजिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने पास में, इनको बोलते हैं अपन कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। क्या बोलते हैं? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो रजिस्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं? वायर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? वायर बॉन्ड, मतलब तार बंधा हुआ है, क्योंकि आर इज इक्वल टू एल बाई ए बोला था ना, तो ये वायर बॉन्ड टाइप के क्या होगा अपने पास में रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस नहीं लगाऊं, छोटी सी पीसीबी है, छोटा सा ए है, तो अपने पास में ये वेरिएबल टाइप के रेजिस्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें क्या होता है 3 टर्मिनल होते हैं अपने पास में। आप यहाँ से क्या करो, ये क्या करो, यहाँ पर इस जगह से यहाँ स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये आपका रोटेट होगा, स्क्रू ड्राइवर से इधर जा सकता है, यूं पूरा घूम सकता है। घूमने के साथ साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी अपने पास में चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड रजिस्टर टाइप नहीं है, ये कौन सा रजिस्टर है अपने पास में? वेरिएबल रजिस्टर है अपने पास में। नेक्स्ट बात करें अपने पास में, तो ये क्या हुआ अपने पास में? पोटेंशियोमीटर। ये बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है। जब आप ऑसिलेटर बनाओगे अपने पास में, या कोई भी जनरेटर की चीज बनाओगे जहां पर आपको कुछ चीज वेरी करवाने की जरूरत होती है, तो ये क्या होता है 3 टर्मिनल है, 1, 2 और 3। इन दोनों के बीच में आप मेजरमेंट करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में मेजर करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी अपने पास में। ठीक है, नॉर्मली हम अगर मैं बात करूँ ना तो ये मेरे को 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम के नॉर्मल वैल्यू के रेजिस्टेंस हमारे को सर्किट में ज़्यादातर यूज होता है अपने पास में। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये ऊपर वाला जो रिंग है ना, ये जो दिख रहा है मेटल का, इसको आप हाथ से घुमाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है ये? रियोस्टेट। ये आपने मेरे हिसाब से क्लास 10th में फिजिक्स की लैब में देखा होगा, क्लास 12th में फिजिक्स के लैब में देखा होगा, और अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो चीप, वेरी चीप है कॉस्ट इसकी, आप मान के चलो कि बहुत कम कॉस्ट है, तो आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। यही वेरिएबल टाइप का रियोस्टेट है अपने पास में। तो ये रियोस्टेट नाउ, अब ये रियोस्टेट अभी देखा आपने, ये कितना बड़ा साइज में लग रहा है अपने पास में, और मानो मेरे पास पीसीबी बहुत छोटी सी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जो रजिस्टर्स जो यूज हो रहे हैं, अभी तक तो फिक्स्ड बोला है और वेरिएबल बोला है, 2 टाइप के बताए ना मैंने, फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल। अब एक और स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जिसको बोलते हैं ट्रिमर रजिस्टर। किसको बोलते हैं? ट्रिमर रजिस्टर। आप लैब में मल्टीमीटर के साथ में इस रजिस्टर को रखें और चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू। ये हुआ अपने पास में का ट्रिमर रजिस्टर। ठीक है, ये यहाँ देखो छोटा सा स्क्रू दिख रहा है ना मेटल का, ये यहाँ पर एक मेटल का छोटा सा स्क्रू दे रखा है, इसको छोटे से स्क्रू ड्राइवर से आप घुमाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अपने पास में? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में? चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अपने पास में एक स्पेशल रेजिस्टेंस से हटकर कुछ अलग मटेरियल से बना हुआ एक कॉम्बिनेशन जिसको अपन बोलते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मल प्लस रजिस्टर, इसलिए थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर की कैटेगरी बांटे अपन 2, तो 2 टाइप का होता है, एक होता है एनटीसी, एक होता है मेरे पास में पीटीसी। नोट डाउन करें प्लीज,
जो बुक और पेन कॉपी वगैरह लेके बैठे हुए हैं वो प्लीज़ नोट डाउन करें. दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जा रहा है अपने पास में, है ना. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, थर्ड ईयर में भी पढ़ना है उनको ये थर्मिस्टर, ठीक है. और सेम चलेगा जो फर्स्ट ईयर में अपने. अब ये जो थर्मिस्टर है वो कितने टाइप के बताए मैंने आपको, 2 टाइप के मैंने आपको थर्मिस्टर बताए. कौन कौन से टाइप के थर्मिस्टर बताया मैंने? 2 टाइप के. एक बताया मैंने नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट एनटीसी, दूसरा बताया मैंने पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट. नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है अपने पास में कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट. और अगर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट. बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं आपके सामने, किसका यूज कर रहा हूं अपने पास में? टेम्परेचर के बारे में बार बार बात कर रहा हूं. इसका मतलब इस थर्मिस्टर का यूज मैं अपने रूम का या आप आपके किसी भी लैब का टेम्परेचर या किसी सर्किट का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो. टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो अपने पास. तो थर्मिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड नॉर्मली टू मेजर द टेम्परेचर अपने पास में. क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छा एक और अपने पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक रजिस्टर का टाइप है जिसको बोलते हैं अपन लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, है ना. शॉर्टकट इसमें बोलते हैं उसको अपन LDR बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. आपने देखा होगा ना कि आपके घर के पास में पार्क होगा या आपकी गली के अंदर जो लाइट्स लगी हुई है अपने पास में, तो जैसे ही सनसेट होता है तो लाइट्स लग जाती है. कोई आदमी नहीं आता वहां पर कि भाई ऑन और ऑफ करो. एक्चुअली वहाँ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड भी लग सकता है, या अगर थोड़ा सस्ता अगर आपको काम करना है तो आप LDR भी यूज कर सकते हो जिसके अंदर रोशनी लाइट की इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है अपने पास में. तो ये इस LDR को मैं रेजिस्टेंस के साथ साथ में जैसे मैं सेंसर्स की तरह भी यूज कर सकता हूँ, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्लस किसके माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ. ठीक है. वरना आपका रेजिस्टेंस फर्स्ट ईयर में है तो आप LDR की वैल्यू, उसका सर्किट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर सकते हो. एक और टाइप का अपने पास में आया वेरिस्टर. इस टाइप का अगर कहीं मिलता है आपको तो ये वाला भी क्या है अपने पास में? रेजिस्टेंस है. नेक्स्ट, ये वाले अभी तक जितने भी अपन रेजिस्टेंस पढ़े वो सब साइज में बहुत बड़े हैं. और अगर मेरे को मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर PCB बनानी है तो आप देखना मोबाइल फ़ोन में इतना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है. वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है पता है? वहाँ पर यूज़ हो रहा है सरफेस माउंट रेजिस्टर. क्या यूज़ हो रहा है अपने पास में? सरफेस माउंट रेजिस्टर यूज़ हो रहा है अपने पास में. सरफेस माउंट का मतलब क्या हुआ? ये आपकी PCB है, ठीक है. इस PCB पे छोटे छोटे से रेजिस्टेंस लग जाएंगे, कैपेसिटेंस लग जाएंगे, इंडक्टर बन जाएंगे. तो ये सरफेस के ऊपर माउंट हो रहा है. यहाँ पर मेरे को ड्रिल कर होल करने की जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पर एक ड्रिल किया, यहाँ पर ड्रिल किया, ड्रिल करके होल करने के बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस अंदर डाला, फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया, फिर एक होल से यहाँ अंदर गया. तो थ्रू ये जो कंपोनेंट है, ऊपर वाले रजिस्टर जो थे वो क्या थ्रू होल थे, और ये सरफेस वाले क्या होंगे? सिर्फ सरफेस पे रह जाएंगे. और इनके साइड में ये जो दिख रहा है ना आपको वाइट, ये जो होता है अपने पास में मेटेलिक एरिया होता है, इसको क्या करते हैं लोग? शोल्डर कर देते हैं. और ये R = 100, 103, 103 ये क्या दे रखी है अपने पास में? रेजिस्टेंस की क्या दे रखी है अपने पास में? वैल्यूज को डिफाइन करके बता रहा है अपने पास में. तो ये क्या हुआ? सरफेस माउंट रेजिस्टर हो गया अपने पास में. तो सरफेस माउंट इज द लास्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा तो आपको क्या देंगे अपने पास में. So I hope today you have learned in a very easy manner how to identify the components. Components को इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में या इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, आज सिर्फ उसका डिज़ाइन बताया. आने वाले लेक्चर के अंदर हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे
और ईच एंड एवरी वन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई डिराइव्ड है फॉर्मूला है या कोई एप्लीकेशन है तो उसको अपन डिस्कस आउट करें. ठीक है, तो होप यू हैव एंजॉय द लर्निंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. और please subscribe my channel, share to your friends, family and relatives also. Fine. Thank you.